अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना बुक्स ऑफ प्राइमरी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा अकाउंटिंग फॉर कैश होगा। तो इसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कैश बुक कितनी तरह की होती है, ठीक है, और पैटी कैश बुक क्या होता है, एम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर कैश, ठीक है। अब अकाउंटिंग यहाँ पे हम कैश के लिए करेंगे, मतलब यहाँ पे अब जो भी बात होगी सिंपल कैश की होगी, ठीक है। अब कैश से मुराद किसकी? सिंपल कैश। अब यहाँ पे हम कैश रिसीव भी करेंगे और कैश यहाँ पे पे भी करेंगे, यानी कि रिसिप्ट भी और पेमेंट दोनों आएगा हमारा। कह रहा है द कैश बुक इज़ द बुक ऑफ प्राइमरी, ये हमारी बुक ऑफ प्राइमरी है, एंड इज़ यूज टू रिकॉर्ड द रिसिप्ट of and payment from the business bank account. The cash book has two sides. A side for receipt of money is debit, and a side for payment is credit, ठीक है। यानी कि जो साइड डेबिट होगी वहाँ पे हम रिसिप्ट करेंगे, या जिस साइड पे हम रिसिप्ट रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा डेबिट साइड होगा, और जिस साइड पे हम अपना पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा क्रेडिट साइड होगा। बोथ साइड हैव अ नंबर ऑफ कॉलम्स, बोथ साइड हैव अ नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, सो दैट कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कैन बी एनालाइज्ड टू मेक इट ईजियर टू कंस्ट्रक्ट जर्नल फॉर डबल एंट्रीज, ठीक है। A business can analyze the amount received and paid in any way it chooses. Types of books of types of कैश बुक्स, यानी कि हमारे पास कैश बुक कितने तरह की होती है, ठीक है। 4 बेसिक टाइप्स होते हैं हमारे पास कैश बुक के। इसमें हम सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ते हैं, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड पैटी कैश बुक, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह ये जो 3 बुक्स हैं ना, 1, 2 एंड 3, ये तीनों लिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बस अब इसमें सिंगल कॉलम है तो यहाँ एक कॉलम, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कॉलम हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 3 कॉलम हो जाएगा, इंशाल्लाह हम देखते हैं। अब सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, ठीक है। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, सिंगल से बात याद रखिएगा कि आपको ये बात पक्का पता हो कि यहाँ पे अब हम सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम सिर्फ कैश की बात करेंगे, ठीक है। मतलब हम सिर्फ इसको रिकॉर्ड करेंगे कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। अ सिंपल कैश बुक, और हम इसको सिंपल कैश बुक भी कहते हैं, और सिंगल कॉलम कैश बुक इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट, ये ऑर्डिनरी अकाउंट के लिए होता है डेट कैरीज वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड। द लेफ्ट हैंड साइड इज फॉर रिकॉर्डिंग रिसिप्ट्स एंड ऑफ कैश, ठीक है, एंड द राइट हैंड साइड फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट ऑफ कैश। मतलब जो हमारा डेबिट साइड है इसमें हम कैश रिसीव करेंगे और इस यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, और जब हम पेमेंट करेंगे तो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, इसके पीछे डबल एंट्री रूल अप्लाई होगा। कैसे देखें, जब हम कैश रिसिप्ट करते हैं, ठीक है, तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, कैश डेबिट करते हैं, ठीक है। अब बस इतनी याद रखें, अब कैश डेबिट करते हैं, अब आप सेल्स क्रेडिट करें, ठीक है, या आपने फॉर एग्जांपल अपना क्या नाम है अकाउंट रिसीवेबल था किसी से, आपने अपने कस्टमर से पैसे लेने तो आपने कैश लिया, ठीक है, कैश डेबिट हो गया और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। अब हम यहाँ पे डबल एंट्री के एक्सपेक्ट से चलेंगे, मतलब डबल एंट्री जिसकी पक्की है बहुत आसान है उसके लिए। अब जब हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारा क्या होता है, कैश जा रहा होता है, मतलब कैश डिक्रीज हो रहा होता है। कैश डिक्रीज होता है इट्स मीन एसिड है, एसिड जब भी डिक्रीज होता है क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। यही बात इसने यहाँ पे की है। It is balanced just like an other ledger account. फॉर्मेट हमारे पास आ गया सिंगल कॉलम कैश बुक का, यहाँ पे हमारे पास डेट हो गया, या हमारे पास पार्टिकुलर हो गया, या डिटेल्स हो गई। फिर यहाँ पे हम कैश की बात करेंगे, फिर ये रिसिप्ट साइड होगी, मतलब डेबिट साइड, ठीक है। और डेबिट साइड बीडी फिगर हमें पता है एसिड है, तो बीडी फिगर हमारी डेबिट साइड में आएगी। अब कोई सा भी आपका मंथ चल रहा हो या कोई सा भी ईयर हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ एज्यूम करा है, ठीक है।
और उसका अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे। देन आप पेमेंट साइड पे आपने यहाँ पे सारी अपनी पेमेंट्स की, ठीक है, यहाँ पे आपने रिकॉर्ड करा कितना कैश आया कितना नहीं। फिर अगर आपके पास रिसिप्ट आई होंगी तो आपने और रिसिप्ट ऐड करी, ठीक है, वो किस डेट को आई वो डेट आपने लिखी। देन फिर जब आपने दोबारा पेमेंट्स की, ठीक है, कब की किस वजह से की, यहाँ पे हम सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब पेमेंट करें कैश जा रहा है, इट्स मीन कैश डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसको लेजर के लिहाज से देखें, ठीक है, लेजर के लिहाज से अगर हम इसको देखें, इसको ये सॉरी लेजर के लिहाज से इसलिए देखने का कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे साथ साथ हमारा थोड़ा लेजर का सिस्टम, मतलब जो लेजर है वो भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अब ये मेरा लेजर बन गया टी अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब आपने ये पढ़ा होगा या अगर नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह इस वीडियो में देख लें, और इंशाल्लाह हम जब चैप्टर नंबर 3 करेंगे तो वहाँ और डिटेल में करेंगे। अगर एसिड है, ठीक है, एसिड है, उसका बीडी फिगर अगर हमारे डेबिट साइड में आएगा, इट्स मीन इसका क्लोजिंग हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा, सीडी फिगर, ठीक है। इस चीज़ को आपने बस याद करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारी सीडी फिगर आ गई लास्ट मंथ की, क्योंकि जो क्या नाम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो नॉर्मली जो है वो हमारा मंथ के एंड में निकलती, ठीक है। फिर उसका जो अमाउंट होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हम जो सिंगल कॉलम कैश बुक का टैली करते हैं वो हम नॉर्मली हम एक मंथ का करते हैं, वैसे हम पूरे साल का भी करते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने नॉर्मली आपको इसलिए कहा है कि नॉर्मली ऐसे करते हैं। अब टू कॉलम कैश बुक में क्या डिफरेंस है, देखिए वहाँ पे हमारे पास सिर्फ किसकी बात हो रही थी, सिर्फ कैश की। अब यहाँ पे एक और कॉलम ऐड होगा जो कि हमारा बैंक है, मतलब वहाँ पे हमने सिर्फ कैश की बात की थी, मतलब कितना कैश रिसीव्ड हुआ, कितना पेमेंट हुई करी, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे अब हम सिर्फ कैश को नहीं देखेंगे कि कैश कितना रिसिप्ट हुआ और कैश कितना पेमेंट हुआ, इवन अब हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि बैंक में भी कितना पैसा रिसिप्ट हुआ है और बैंक से हमने कितनी पेमेंट दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है समटाइम आप सप्लायर को चेक देते हैं तो पैसा कहाँ से जाता है, बैंक से जाता है। बैंक एसिड है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, ठीक है। और समटाइम आप अपने कस्टमर से चेक रिसीव करते हैं तो आपके पास जो बैंक में पैसा आता है, ठीक है, तो इसमें बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है, वो आपका एसिड है तो वो डेबिट साइड पे जाता है। तो आप यहाँ पे हम बैंक भी इंक्रीज इन्वॉल्व करेंगे अपना, और कैश की बात करेंगे। कह रहा है द डबल कॉलम कैश बुक हैज़ टू कॉलम, एग्जाम्पल द कैश कॉलम एंड द बैंक कॉलम, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे होगा ऑफ द कैश बुक की डेबिट साइड पे भी बैंक होगा, कैश होगा, ये देखें, और क्रेडिट साइड पे भी बैंक होगा और कैश होगा। कह रहा है ऑल द कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। अब जितनी भी हम कैश रिसिप्ट करेंगे और कैश की पेमेंट करेंगे वो हम कैश के कॉलम में लिखेंगे, और एंड ऑल द डिपॉजिट एंड विड्रॉल फ्रॉम द बैंक से जो भी हम डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉल करेंगे, या हम चेक इशू करेंगे सप्लायर को पेमेंट के लिए, तो हम यहाँ पे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैंक के कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आर एंटर्ड इन द बैंक कॉलम अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर यहीं पे वही हमारा सिंपल टी अकाउंट के लिहाज से भी अगर देखें तब भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे नॉर्मली अगर अब हम इसको सिंपल देखेंगे, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया बीडी, ये बैंक में इतना पैसा रखा हुआ है और कैश इतना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने कई ट्रांजेक्शन्स हुई, कैश हमने रिसीव किया, बैंक में भी किया हमने, कैश भी किया, फिर हमने पेमेंट की बात की तो हमने पेमेंट भी की, ठीक है, विड्रॉल करा, कैश भी जो है वो कैश से हमने पेमेंट भी की हैं, बैंक से ही पेमेंट की है, विड्रॉल किया है बैंक से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। जब हम ये पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे उसके बाद इंशाल्लाह एक पूरा क्वेश्चन होगा जो कि इन सब बुक्स पे डिपेंड होगा, मतलब उसमें हमारा इंशाल्लाह सेल्स डे बुक भी कवर हो जाएगा, सेल्स रिटर्न डे बुक भी, से ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी उसमें। फिर ये हमारे पास आएगी इसकी सीडी फिगर, ठीक है, जिसका बैंक का अमाउंट यहाँ आएगा और कैश यहाँ पे आएगा, सिंपल है और कुछ भी नहीं है। 3 कॉलम कैश बुक,
3 कॉलम कैश बुक में क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कॉलम इंक्रीज होएगा। बैंक तो था हमारे पास 2 कॉलम में, कैश भी था 2 कॉलम में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऐड, यहाँ पे ऐड होगा डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट दो तरह के रिकॉर्ड होंगे, एक डिस्काउंट अलाउड होगा, ये रहा डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अगर आपको डबल एंट्री पक्की है तो आपको ये पता होगा कि डिस्काउंट अलाउड जब हम करते हैं तो हमारा डेबिट होता है, ठीक है। इट्स मीन ये हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव करते हैं ये हमारी अदर इनकम कहलाई जाती है, तो ये हमारा क्रेडिट होता है। कह रहा है मैंने बिजनेस मेंटेन अ 3 कॉलम कैश बुक, बहुत से बिजनेस जो है वो 3 कॉलम कैश बुक यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम के मुकाबले में वो ऐसा करते हैं कि यार 3 कॉलम कैश बुक यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा सूटेबल लगता है उन्हें, तो वो यूज़ करते हैं। द ओनली डिफरेंस इन द एक्स्ट्रा मेमोरेंडम कॉलम, ठीक है। एक्स्ट्रा मेमोरेंडम कॉलम क्या है, डैट इज मीन टू रिकवर कैश डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। इफ में फर्दर बी स्प्लिट इनटू कैश रिसिप्ट बुक एंड कैश पेमेंट बुक। अब फॉर्मेट आ गया 3 कॉलम कैश बुक का, ये हमारी रिसिप्ट साइड आ गई, ये पेमेंट साइड आ गई, ये हमारा डेबिट आ गया, ये हमारा क्रेडिट आ गया। वही सिंपल डेट लिखी हमने, बीडी फिगर, फिर यहाँ पे बैंक का अमाउंट, यहाँ पे कैश का अमाउंट। फिर अगर हमने कहीं डिस्काउंट दिया है तो उसका अरे 1 मिनट यार, उसका अमाउंट भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने कहीं लिखा अपनी क्या नाम है, कैश रिसिप्ट किया, ठीक है। फिर हमें डिस्काउंट देना पड़ा, ठीक है। फिर हमने बैंक से ही पेमेंट की, बैंक में भी हमारे पास पैसा है, चेक रिसीव्ड हुआ हमें, कैश रिसीव्ड हुए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने पेमेंट्स वगैरह की, फिर हमें डिस्काउंट यहाँ पे रिसीव्ड हुआ, मतलब कंपनी को मिला है, हमें मिला है, ठीक है। वो यहाँ रिकॉर्ड हुआ। फिर बैंक में हमने इतनी पेमेंट की, कैश से इतनी की, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा ये CD फिगर और ये हमारा BD फिगर आ गया, ठीक है। देन हमारे पास आ गया पैटी कैश बुक, ठीक है। अब 4 टाइप्स पढ़ी थी हमने कैश बुक की, तो पैटी कैश बुक क्या होता है, देखिए यहाँ पे सिंपल मैं आपको बोलूँ तो ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए होती है, मीन्स मिसलिनियस एक्सपेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मीटिंग आ गई, स्टाफ मीटिंग आ गई, तो आपने वहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट रख दिया, आपने चाय रख दी, या आपने उसके साथ थोड़े से कुकीज़ रख दिए, बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं वो आपने रख दिए, ठीक है। तो ये आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आप पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मली, ठीक है। पैटी कैश इज कैश नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। इसमें हम नोट्स भी दे देते हैं और समटाइम कॉइन्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास जो हम ऊपर बाकी के 3 कैश बुक पढ़ के आए तो वहाँ पे कॉइन्स का कोई काम नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे सीधा नोट की बात होगी, नोट होगा या डॉलर होगा, ठीक है। जिस लिहाज से भी हमें पेमेंट होगी। कह रहा है हेल्प बाय अ बिजनेस टू पे फॉर स्मॉल आइटम एक्सपेंस। देखिए वही बात जो मैंने भी आपको बताया कि स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए होते हैं, इन सिचुएशन वेयर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू पे इन नोट एंड कॉइन देन टू पे थ्रू द बैंक अकाउंट। देखें अब जो है नॉर्मली आपके पास, सपोज़ करें कि आपके पास जो है वो कस्टमर आया, ठीक है। उसने बोला सर आप क्या क्या गुड्स प्रोड्यूस करते सर हमें बताएं। तो उन्होंने बोला कि आप जो है ना हमारे पुराने कस्टमर हैं, तो ऊपर से आप जब हमारे पास हमारी और मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने आए कि आप हमारे से और चीज़ें ख़रीदेंगे, तो उन्होंने बोला तो आप हम 2 मिनट ज़रा बैठें, हम आपके लिए थोड़ा सा इंतज़ाम करते। तो उन्होंने जो है अपने कुलीग को बुलाया, वो आया, उसको बोला कि सर के लिए जाके कोई बिस्किट ले आओ या चाय लिया, तो वो जाके लेकर आया। अब जो उसको पेमेंट हुई है, ठीक है, अब जो वो पेमेंट जहाँ से जिस पैसों से वो लेकर आएगा बिजनेस का पैसा होगा, तो अब वो बैंक अकाउंट नहीं जाएगा। अब उसको फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक लानी है, तो कोल्ड ड्रिंक के साथ उसको कुछ लैस वगैरह लाने, तो हद मार के अगर अब वो पैसे भी लेगा तो कितने लेगा, 250, ठीक है। अब वो 250 निकालने के लिए बैंक नहीं जाएगा, ठीक है। तो बैंक ना जाने की वजह से या ऐसे छोटे मोटे खर्चे की वजह से हम क्या बनाते हैं, पैटी कैश बुक बनाते हैं। उसने यहाँ पे यही किया है, ठीक है, जो कि बहुत मोर कन्वीनियंट होता है कि हम जो है पेमेंट जो है वो बैंक से करें। अब बैंक में जाके ये नहीं बोलेंगे 75 रुपये दे दें भाई, बैंक बोलेगा यार मतलब तुम इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो, ऊपर से तुम आके मुझसे 75 रुपये मांग रहे हो, यार क्या नॉनसेंस वाली बात है।
तो ऐसे कंपनी का इमेज भी ख़राब होगा। तो इसलिए नॉर्मली हम पैटी कैश बुक ज़्यादा कन्वीनियंट होता है हमारे लिए। बेटा पैटी कैश बुक माइट बी यूज्ड फॉर एग्जांपल टू पे फॉर बस फेयर, टैक्सी फेयर्स, टी एंड कॉफ़ी फॉर द ऑफिस एंड सो ऑन। देखिए समटाइम ऐसा भी होता है कि आपने अपने किसी अकाउंटेंट को या किसी एम्प्लॉयर को, आपने एम्प्लॉय को आपने भेजा, आपने बोला यार जाओ जाके ज़रा लैपटॉप के प्राइस तो लेके आओ, क्योंकि यार हमें नीड है कि हम अपने जो आईटी डिपार्टमेंट है उनको लैपटॉप्स नए दें, उनको कंप्यूटर सिस्टम नए लाएं ताकि हम अपना नया सर्वर बनाएं। तो वो जब गया, उसने जाके जो पार्किंग में पेमेंट करी, ठीक है, उसके बाद जिसका पेट्रोल लगा, तो उसकी जो बिज़नेस है ना वो उसका पेमेंट देगा। इवन पार्किंग के अगर 10 रुपये भी है ना तो आपको देने पड़ेंगे। तो आप वो बैंक से नहीं निकालेंगे जाके, वो आप एक पेटी कैश बुक बनाएंगे जो आपके मिसलेनियस एक्सपेंस होंगे, ठीक है, जिसके ज़रिए आप अपनी पेमेंट करेंगे। कह रहा वैन पेटी कैश ट्रांसफर टेक प्लेस, फॉर एग्जाम्पल पेटी कैश इन स्पेंड on tea coffee for the office, the entity need to record the both and expense। ठीक है, हम इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अगर हम छोटे मोटे एक्सपेंसेस को इग्नोर करते जाएंगे तो एक दिन ये बहुत बड़ा लॉस बन के हमारे सामने आ जाएगा। एंड अ रिडक्शन इन द एसेट्स, ठीक है, अब ये हमारे एसेट से कम हो जाता है, क्योंकि पैटी कैश बुक में कैश होता है, कैश हमारा एसेट होता है, तो ये एसेट से एक्सपेंसेस कम हो रहे होते हैं। अब इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है देखें, अब यहाँ पे बताएगा। नॉर्मली इम्प्रेस सिस्टम हम बोलते हैं कि यार जब बिज़नेस स्टार्ट होता है ना तो वो बोलता है यार हम पैटी कैश बुक के लिए नॉर्मली हम अपने 10,000 रुपये रखते हैं, ठीक है, तो पूरे महीने का वो अपना एक्सपेंस देखते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस जब देखते हैं तो बोलते हैं यार हमारा एक्सपेंस जो है वो हो रहा है 12,000 का। तो वो अब अपना इम्प्रेस सिस्टम क्या रखेंगे, अब हम पेमेंट 12,000 मतलब पैटी कैश बुक 12,000 रखेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल मिसाल लेना, वरना 1 मिलियन रुपीज़ भी रखे हुए होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी फर्म में, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस पैटी कैश बुक से निकालते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी फर्म होगी, ठीक है, उतना बड़ा उसका जो इम्प्रेस सिस्टम होगा पैटी कैश बुक का वो उतना होगा, ठीक है। अ वेरी कॉमन पैटी कैश सिस्टम इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। कह रहा है अंडर दिस सिस्टम अ सेट अमाउंट, ठीक है, इज इस्टेब्लिश। यहाँ पे हम सेट अमाउंट कर लेते हैं कि यार इतनी अमाउंट हमारी होनी चाहिए पैटी कैश बुक में जो हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एज्यूम करा है कि 10,000, फिर दिस सेट अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड। ये हमारा जो सेट अमाउंट है हमारा इम्प्रेस सिस्टम है। एट एनी मोमेंट इन टाइम द पैटी कैश बैलेंस प्लस द अमाउंट ऑन इनवॉइस एंड नोट शुड सम टू द इम्प्रेस। periodically the invoice are removed and repayable by cash to replace the इम्प्रेस्ड इन कैश। देखें अब जब जाहिर सी बात है अकाउंटेंट जो आपके पेमेंट करेगा चाय की या कोल्ड ड्रिंक की, लेस की, तो वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, वो रिकॉर्ड करेगा। तो इवन आप ये भी देखेंगे कि उसके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो जब वो पेमेंट कर रहा है तो उसके पास अगर बच गए 4,000 रुपये मंथ के एंड में, तो वो अपना जो उसके पास सारे वाउचर्स होंगे ना, ठीक है, जो उसके पास सारे रिसिप्ट्स होंगी, ठीक है, वो जाके वो अपने अकाउंटेंट को, अपने सीनियर को दिखाएगा। तो वो उसको देख के फिर बोलेगा अच्छा ये एक्सपेंसेस हुआ है, देन फिर वो साइन करेगा और वो उसको 6,000 में निकाल के दे देगा। अब 6,000 क्यों दे रहा है, 10,000 के तो हमारी इम्प्रेस सिस्टम में 4,000 रुपये उसके पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने एक अपना इम्प्रेस सिस्टम बनाया हुआ है कि हमारा जो एक्सपेंस है वो हम इतना सेट कर चुके हैं तो इतना ही रखेंगे, ना इससे ज़्यादा रखेंगे ना इससे कम। हाँ अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि यार आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे थे तो आप अपना इम्प्रेस सिस्टम बढ़ाते हैं, अदरवाइज़ आप वही रखते हैं और अपने अकाउंटेंट को जो रिसिप्ट लेकर आता है उसके बिहाफ पे आप उसको पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पैटी कैश बुक का फॉर्मेट आ गया, ठीक है, यहाँ पे डेट आ गई। अब जब यहाँ पे ये पर्टिकुलर आ गया, ये बीडी फिगर आ गई, ठीक है, ये डेट आ गया। अच्छा यहाँ पे हमारे पास टोटल रिसिप्ट आ जाएंगे, जितना अकाउंटेंट ने रिसिप्ट किया होगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वो जो पेमेंट करेगा वाउचर नंबर, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी होगा, फिर वहाँ पे ये टोटल पेमेंट लिखेगा, ठीक है। समटाइम उसने क्लीनिंग के लिए पैसे दे दिए, स्टेशनरी के लिए पैसे दे दिए, वट एवर वो जो भी पेमेंट करता जाएगा वो हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। फिर लास्ट में आकर, ठीक है, फिर लास्ट में आके हम अपने टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे कि टोटल हमारे पास कितने हुए हैं, ठीक है। फिर जो हमारे पास बैलेंस बचा इसमें से इसको लेस कराएंगे और हमारे पास फिर जो आंसर आएगा वो हमारा CD फिगर हो जाता है, ठीक है। जितने भी एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे टोटल हुए हैं ना
इन सब को वो टोटल करेगा और लिखेगा, देन फिर उसको लेस करेगा, देन फिर वो अपना रीइम्प्रेस करेगा किसको, पैटी कैश बुक। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।